हेलो दोस्तों, SR एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में टॉप 50 MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने टॉप 40 MCQ का एक वीडियो अपलोड किया था, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन CGPSC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा अपीला किस राजवंश के शासक थे? तो ये था सातवाहन वंश। ओके, इसका उल्लेख गुंजी शिलालेख में मिलता है, जो कि प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख है। इस शिलालेख में सातवाहन राजकुमार वरदत्त का उल्लेख मिलता है, जिसने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ओके, और ये जो सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ जो प्राप्त हुए, जो कि वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीन नाट्यशाला किस जिले में है? तो ये है सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में सीता बेंगरा गुफा में भारत की प्राचीन नाट्यशाला स्थित है। और जो सरगुजा है वह किसके ऊपर बसा हुआ है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर बसा है। यहाँ सीता बेंगरा गुफा और जोगी मार्ग गुफा में मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। और सम्राट अशोक के अभिलेख ब्रह्मलिपि और पाली भाषा में उत्कीर्ण है। इसी गुफा में, जिसमें नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेरणा गाथा का उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था। ये था बस्तर क्षेत्र में। नल वंश का संस्थापक शिशुक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक व्याघ्रराज को कहा जाता है। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक राजा महेंद्र सेन तथा महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किसने की थी? तो समुद्रगुप्त ने। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये है वाष्टा ने इसका आंसर है सोमवंश। ओके, ये है हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वसाटा ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। यह लाल ईंटों से निर्मित है और यह भगवान विष्णु का मंदिर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और ये इसके बारे में एक और है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ओके, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से संबंधित था? तो ये है सरपपुरीय वंश। इसका आंसर है सरपपुरीय वंश, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित थे।
इन्होंने निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर, वर्तमान नाम इसका मल्हार जो कि बिलासपुर जिले में है, नगर बसाया और गरुड़ चक्र और शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के चलवाए। ओके। इसके संस्थापक सरवराज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन सा था? तो ये था फणिनाग वंश। इसका आंसर है फणिनाग वंश। ओके। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश। ओके, तो कवर्धा का नेम अभी चेंज होकर क्या हो गया है? कबीरधाम। और यहाँ पर एथेनॉल सेंटर खोला गया है। कब खोला गया है? 2020 में एथेनॉल सेंटर। और 2 शक्कर के कारखाने जो सहकारी कारखाने हैं, पहला है भोरमदेव शक्कर कारखाना और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी कारखाना। जो सेकंड वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी कारखाना, शक्कर कारखाना, ये देश का चौथा सहकारी कारखाना है, शक्कर कारखाना है। और कहाँ पर है? तो ये है, कहाँ पर है ये? ये है रामहेपुर में। रामहेपुर में है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7। भ्रमणकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? भ्रमणकोट है बस्तर का। बस्तर का प्राचीन नाम भ्रमणकोट है। और छत्तीसगढ़ मतलब साल वनों का द्वीप और जनजातियों की भूमि किसको कहा जाता है? बस्तर को ही कहा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है सबरी नदी, जो कि बस्तर जिले के पूर्वी भाग में बहती है। दूसरा है इंद्रावती नदी, बस्तर जिले के उत्तरी भाग में बहती है। तीसरा कांगेर नदी। चौथा मुनगा बहार नदी। ओके। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण पथ या दक्षिण कौशल कहा जाता था और दंडकारण्य क्षेत्र को महाकांतार कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो इसका आंसर है नल वंश। ओके। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग, जो कि प्राचीन राजवंश से संबंधित है, नल वंश से। इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा किया गया था। ओके। जगतपाल के द्वारा किया गया था। इसका जो अभिलेख है राजिम अभिलेख से जानकारी मिलता है। राजिम अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो ये है शैव धर्म। महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म था शैव धर्म। महाशिवगुप्त का शासनकाल को, महाशिवगुप्त का जो शासनकाल है उसको छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि
इसके शासनकाल में चहुमुखी विकास हुआ था। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? कामावती नगरी आज डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। और जो डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा वीरसेन ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां। बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया था? तो ये किया था सरफपुरी वंश ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। इस राज्य का कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका आंसर है जगदलपुर। जगदलपुर को ही चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो रुद्र प्रताप देव के द्वारा, जो कि काकतीय वंश का शासक था। काकतीय वंश का शासक था। ओके, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ है? जगदलपुर में है। ओके, और काजू शोध केंद्र स्थित यहीं पर भी है। काजू का शोध जो होता है वो यहीं पर है। ठीक है, और एक और चीज़, और जगदलपुर में प्रमुख पर्यटन स्थल में सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, जो कि 1972 में भारत सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ जनजातियों की संस्कृति और उनकी जीवन शैली को विभिन्न आदर्श रूप साक्ष्य रखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। प्राचीन काल में निम्न में कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो ये था राजर्षि तुल्य कुल। ओके, ये राजर्षि कुल तुल्य। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी मिलती है। किससे? भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से के अभिलेख से राजर्षि कुल की जानकारी मिलती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ये था सोमवंश। और छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाशिव तिवरदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाशिव तिवरदेव को कहा जाता है। और इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि भी धारण की। इसी के टाइम में पांडु वंश का विस्तार उड़ीसा तक किया था, और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ओके, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। महाशिवगुप्त समकालीन था। किसका था? हर्ष का था। और पुलकेशिन द्वितीय, जो कि वातापी शासक थे। एहलोल प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय के एक मिनट
हर्ष और किसके था, पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था महाशिवगुप्त। एहलोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के अनुसार महाशिवगुप्त ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी, हारने के बाद उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ओके, और एक और कुछ बता देता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन वाले में। 9th क्वेश्चन का था, क्या था 9th क्वेश्चन, सिरपुर के पांडुवंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था, इसके बारे में कुछ बता। शैव धर्म था, ठीक है। तो इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की ने किया, जिसने छत्तीसगढ़ को कियासुलो के नाम से वर्णित किया। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन, महारानी वसाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की है, किसने की है, तो कवि ईशान ने। 17वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया था, इसके बारे में मैं एक बार बता चुका हूँ अभी पहले ही। तो क्या किया था, दक्षिण कौशल। ओके, और जो जो दंडकारण्य क्षेत्र था उसको महाकांतार कहा था। ओके, 18th क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया, तो किसने नहीं किया, बाकी सभी ने किया है, मौखरी ने नहीं किया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखते हैं, भोरम देव का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका आंसर है 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी शासक, ये, ठीक है, जो कि कवर्धा में चौरी ग्राम में स्थित है, जो गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में यानी 11वीं शताब्दी में कवर्धा में छपरी के निकट चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। यह नागर शैली में निर्मित है, किसमें निर्मित है, नागर शैली में, और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, किसको, भोरम देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले में शासन था, किसका था, छिंदक नागवंश का। इस वंश के प्रमुख शासक सोमेश्वर देव ने अपने विजय अभियान के द्वारा 6,96,000 गांवों पर आधिपत्य स्थापित किया। इन्हें महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। ओके, 6,96,000 गांव में आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो कौन था, ये था वराहराज, वास्तविक संस्थापक था, और शिशुक नल वंश का संस्थापक था, ठीक है। 3 राजाओं ने सोने के सिक्के चलवाए थे, किसने किसने, पहला तो व्यागराज ने ही, दूसरा है भट्टारक ने, तीसरा है भवदत्त ने, जो कि अंतिम शासक था।
और भगवान शिव का उपासक भी था। ये शिव का उपासक भी था। 22 नंबर, चीनी यात्री हिंदसंग ने दक्षिण कौशल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा? तो ये है किस विद्वान के बारे में लिखा? तो नागार्जुन के बारे में, जो कि सातवाहन शासक था, उसके बारे में लिखा है। सातवाहन शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां देखते हैं। कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका क्या नाम था? नागवंशी शासक द्वारा बनाया गया था, तो वो है भोरम देव, अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव मंदिर। गोपाल देव राजा ने किसके सहयोग से, श्री लक्ष्मण देव राय के सहयोग से भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। ओके। 25वां क्वेश्चन। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो ये था सातवाहन। इसके बारे में बताया था कि इसका जो काष्ठ स्तंभ था, इसको रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित किया गया है अभी वर्तमान में। ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित था? तो ये था फड़ी नागवंश। ओके। 27 देखते हैं। रेवा राम का संबंध किससे है? तो रेवा राम का संबंध रहस्य से है। ठीक है, जो कि पांडुलिपि में है। यह बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है तथा रहस्य के रंगमंच को क्या कहा जाता है? बेड़ा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। ठीक है। रहस्य नृत्य कब किया जाता है? होली के समय में रहस्य नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशीय शासक का उल्लेख है? किसका है? अच्छा, एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 28 27 कहीं ना, 27 का हो गया। 28 का बाबू रेवाराम वाला कि पांडुलिपि किस कलचुरी शासक का उल्लेख है? तो ये है कल्याण साय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29। राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे? तो ये थे रतनपुर राज्य, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? तो ये था इसका आंसर है मराठा। ओके। एक बात और इसमें बता देता हूँ, ये वाला कल्याण साय के बारे में। जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए नज़रबंद करवा दिया था और गोपाल राव नामक पहलवान ने कल्याण साय को दिल्ली से मुक्त कराया था। और गोपलव गीत के अनुसार अकबर ने अपने दरबार में इन्हें, कल्याण साय को 8 वर्षों के लिए रखा था। ये जानकारी मिलती है। ठीक है। 30 हो गया। 31। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? ये तो रतनपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? तो इसका पद नाम था महाप्रमात, जो जमाबंदी विभाग का प्रमुख था। जमाबंदी विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? तो ये था रामचंद्र। कौन थे? रामचंद्र। 1380 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक उन्होंने रायपुर नगर की स्थापना किसके नाम पर की? ब्रह्मदेव के नाम पर रखी थी। जो इसके बाद जो शासन करते हैं ब्रह्मदेव, उनके नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है। 34। कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी? कौन सा? तो रतनपुर राज्य की इकाई कौन सा नहीं था? ये तीनों तो था, लाफागढ़, सोनाखान, उपरोड़ा, ये तीनों था। कौन सा नहीं था? राजनांदगांव। 35। कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? तो ये थे त्रिपुरी। कहाँ से थे? त्रिपुरी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो ये है गज लक्ष्मी। कलचुरी वंश की कुल देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कौन से कलचुरी राजा ने सोने के सिक्के पहली बार छत्तीसगढ़ में चलाए थे? तो इसके बारे में मैंने बताया था आपको पहले ही। किसने सबसे पहले चलाए थे? जाजल देव प्रथम ने। जाजल देव प्रथम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कलचुरी शासन ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? सबसे पहले रत्नराज ने किसने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? तो ये था मराठा लोगों ने। मराठा लोगों ने सत्ता संभाली थी। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका रायपुर शाखा का जो अंतिम शासक था वो अमर सिंह था। और ये है 1741 से 1753 ईस्वी तक। और पहले जो रायपुर के कलचुरी शासक थे कौन थे? केशव देव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुसमाड़ को अपनी राजधानी स्थापित की? तो ये किया था सबसे पहले कलिंग राज ने किया था। और ये वास्तविक संस्थापक है कलचुरी शासन के वास्तविक संस्थापक। कलिंग राज का उल्लेख अलबरूनी ने तहकीक एक हिंद में किया था। अपनी बुक में अलबरूनी ने कलचुरी शासन के कलिंग राज के बारे में किया था। ठीक है। 42। कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो जगतपाल। ठीक है। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का इसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है। राजीव लोचन मंदिर को, जो कहाँ है? गरियाबंद में स्थित है। ठीक है। किसने कराया था? जगतपाल ने, जो कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। ठीक है।
और 1741 में छत्तीसगढ़ मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य की कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे रघुनाथ सिंह। ठीक है। 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, जिसमें रतनपुर राज्य की सेना एवं मराठों की सेना के मध्य युद्ध ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रघुनाथ सिंह ने पुत्र वियोग में से खिन्न होकर आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन थे ये? कलिंगराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर के रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे रामचंद्र। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो ये किया था लाहुरी ने। इसका आंसर क्या था? लाहुरी। ठीक है। मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? चैतुरगढ़ में। चैतुरगढ़ में। ठीक है। और लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहा जाता है। ठीक है। चैतुरगढ़ जो है यह दुर्गम पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और लाफागढ़ की पहाड़ी का जो किलाबंदी कार्य पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। पृथ्वीदेव फर्स्ट के द्वारा। ठीक है। चैतुरगढ़ में 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। क्या क्या? मेनका द्वार, हुका द्वार और सिंह द्वार। ठीक है। 3 द्वार हैं। और यह किस श्रेणी से है? तो ये मैकल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी है। ठीक है। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था इसका आंसर है रामचंद्र। ठीक है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ये ब्रह्मदेव राय। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। तुस्माड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है कोरबा में। कहाँ पे स्थित है? तुस्माड़ वर्तमान में किस जिले में है? तो कोरबा में है। ठीक है। थैंक यू।